कि गाली लिखो नहीं तो आपको मारेंगे। माँ और बहन लगा के गाली क्यों लिखवाया गया बच्चे से? शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। वो बच्चों को राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति और इंसानियत के प्रति जिम्मेवार बनाते हैं और इसकी जिम्मेवारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन क्या हो अगर एक शिक्षक बच्चे को पनिशमेंट देने के नाम पर उसे उनकी कॉपियों में गाली लिखवाए और पूरे पीरियड गाली लिखवाए, इसलिए कि उस दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी। हालांकि बच्चे का कहना है कि उसने किसी को गाली नहीं दी थी, बावजूद उसे यह पनिशमेंट मिली। स्कूल की जो स्कूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मिशनरी स्कूल है और इसी स्कूल की एक नेहा नाम की शिक्षिका हैं, उनके द्वारा 4 क्लास 4 के बच्चे को यह पनिशमेंट दिया गया। इस पनिशमेंट के बाद बच्चा सिर्फ रो रहा था, घर जाने के बाद खाना नहीं खा रहा था। उसके बाद उसकी माँ ने जब पूछा तो उसने आप बीती सुनाई। आप अंदाज़ा लगाइए कि शिक्षक समाज क्या इस तरह के शिक्षकों का सपोर्ट करेगा? क्या ऐसे शिक्षकों को हमारे समाज में बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार है? क्या ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हमारे बीच में रहने का अधिकार है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले हम आपको ये बातें सुनाते हैं और सुनने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून इसकी इजाज़त देता है, और अगर नहीं देता है तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पता बाबू, एक लड़का था जिसका नाम है आदर्श। वो लोग लंच टाइम गाली बकता है और मेरा नाम लगा दिया है कि हम गाली बके और नेहा मिस हमको पनिशमेंट देती है। क्या पनिशमेंट दी? गाली लिखने। गाली लिखने गाली लिखने को मिस जब क्लास में आई तो क्या बोली आपको? कि गाली लिखो नहीं तो आपको मारेंगे। क्या मामला मैडम बताइए। मामला ये है कि मेरा बच्चा संत मैरी में पढ़ता है चर्च स्कूल में, तो आज सुबह मॉर्निंग में छोड़ के गए। उसके बाद फिर अभी हम लेने आए। जब लेने आए तो बच्चा रो रहा था, तो हम ऑटो से लेने आते हैं। तो जब हम बोले क्या बात है बताओ, कुछ खा भी नहीं रहा है, तो हम बोले बताओ क्या बात है। तो कॉपी निकाला, पहले बताया कि मम्मा आज कोई एक पेपर में हमको पागल लिख के पीठ में मारा। तो हम बोले कि फिर तो क्या हुआ। तो हम फिर मैम को बोले, गया मैम को बोलने, तो मैम बोली कि तुम लोग का रोज़ का यही काम है। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 बच्चे में गाली गलौज हुआ। ये बोला, मैम बोली और बच्चा बोला कि ये गाली दिया, और ये बोलता है कि मम्मा हम गाली नहीं दिए हैं। तो कैमरा है लगा हुआ, तो कैमरे में चेक कर लीजिए। बच्चा बोला कि मैम आप अगर हम गाली दी है क्लास में तो कैमरा में आया होगा, आप कैमरा चेक कर लीजिए। इतना बोल के ये रोने लगा। तब हम कॉपी निकाले और देखे 20 पन्ना भरा हुआ है सिर्फ गाली से। गाली लिखवाया गया है, नेहा मैम जो है वो गाली लिखी हैं। 25 पन्ना गाली लिखा हुआ है, एकदम गंदा गंदा। गाली क्यों लिखवाया? पनिशमेंट दी है क्या उस तरह से? शायद पनिशमेंट ही होगा। गाली क्यों लिखवाया गया? वही तो हम सर को बुलाना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों हम लोग बच्चे को पढ़ाई करने भेजते हैं या फिर गाली गलौज करवाने, या फिर यही होमवर्क मिला और होमवर्क वही दी है, सिर्फ गाली। बोले टीचर ऐसा गाली गलौज इसमें लिख के बच्चा को दिया है। तो हमारा यही कहना है कि जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित टीचर इस तरह का अगर काम करता है तो जाहिल में और इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बच्चे के होमवर्क की कॉपी पे शिक्षिका द्वारा कुछ अपशब्द लिखवाने की बातें आई थी, क्या है मामला? ये बात मुझे पेरेंट के द्वारा पता चला गया जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इसके बाद जब मैं अपने आवास जा रहा था उसी क्रम में पेरेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके स्कूल में ऐसी घटना हुई है। तत्पश्चात मैंने उस क्लास के टीचर का नाम पूछा, उसमें एक नेहा मिस, बबीता मिस का नाम सामने आया। तो मैंने जब पूरा जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि बच्चा क्लास में गाली दे रहा था, जिसको उस टीचर ने बोला कि सुधारने के लिए आप उसको रिपीट करो, लेकिन जो कि सज़ा देने का तरीका बिल्कुल भी गलत था, कहीं से भी जायज़ नहीं था, तरीके और भी हो सकते थे। इन संज्ञान के लेते हुए मैंने तत्काल अपने कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि उन जो टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। कौन कौन टीचर इन्वॉल्व हैं? नेहा मिस, बबीता मिस। शिक्षा के मंदिर में इस तरह से अगर बच्चे से लिखवाना कहाँ तक उचित मानते हैं? कहीं से किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, इसका मैं कंडम करता हूँ, कहीं से भी उचित नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। सज़ा का तरीका ये है ही नहीं,
सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैं इसके लिए अभिभावक से भी क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा जो भी कार्रवाई उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। आपने सुना कि किस तरह से उस मासूम पर अत्याचार हुए, उसे प्रताड़ित किया गया, और पूरे मामले में उसके पेरेंट्स ने भी बताया और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी बताया। वहीं पूरे मामले में जब हमने स्कूल के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्कूल के इस रवैये से वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अभिभावक से माफ़ी मांगी है और साथ ही वो 2 शिक्षकों को उन्होंने इस मामले में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने की बात कही है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस तरह की कार्रवाई से अन्य स्कूल के जो शिक्षक हैं जो इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं उस पर किस तरह की जो परिवर्तन है देखने को मिलता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।